जब मायावती मुख्यमंत्री हुई थी तो हम भी कहे हैं, उसमें लोग कहने लगे कि ये तो हरिजनों की सरकार है। सपा सरकार आई, यादवों की सरकार आ गई। बीजेपी आए तो वही सपा सरकार है और बीएसपी वाले कहने लगे कि अरे भैया ये तो बभने ठकुरे की सरकार बन गई है। तो बभने ठकुरे की सरकार बन गया है तो बभने ठकुरे की सरकार बभने ठकुरे का मिला हो जानते हैं ये प्रताड़ित केवल SC/ST। बीपी सरोज जो है इस चीज का बदला निश्चित लेंगे और खुद न ग्राम प्रधान और भूतपूर्व ग्राम प्रधान जो है उन लोगों से दिलवाएंगे, आम जनता के साथ कहीं न कहीं फंसाएंगे। इसलिए बीपी सरोज मेहीलाल यानी बाहर से बीजेपी और अंदर से जो है सपाई हो गई। ब्राह्मण और क्षत्रियों की राजनीति न निकल पावे मछली शहर से, इन्हें दाब दिया जाए, इसलिए मछली शहर में SC/ST लगा है। आज देश इतना तरक्की कर रहा है, चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी हम SC/ST और ब्राह्मणवाद इतनी तमाम चीजों में जात पात में घुसे हुए हैं। देखिए ऐसा है, यह व्यक्ति विशेष का मैटर है। देश तरक्की कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बीच में पार्टी में जो व्यक्ति विशेष लोग हैं, जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके माध्यम से देश का जितना विकास होगा, दिन दुगना रात चौगुना, उतना ही सत्यानाश करेंगे। ये आम कूटनीति करके जातिवादिता की। ठीक है, आपसे सवाल लेते हैं, फिर चर्चा को खत्म करते हैं। क्या नाम है चचा? राजधारी। अच्छा, तो क्या उम्र है आपकी? अरे हमारे 82 साल। 82 साल के हो? हाँ। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे इतना? हमारे पर ST फेस्टी लगा। आपके ऊपर भी लगा दी ने? हाँ, हमारे भी ऊपर है। काहे वजह बताएंगे कि नहीं? अपना जमीन कुछ दूसरे को लिखे है। हाँ। पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। तो फिर कैसे वोट के लिए क्या मुद्दे फिर सोचो? यही मुद्दे हैं इस बार? यही हाई कोर्ट गया है वो। हाँ। कुछ बदलाव हो सकता है लग रहा है? नहीं होगा। नहीं होगा? हाँ, बीपी सरोज हटी है तभी हटी हो। मतलब ठान लिए हो, हटियाओगे एकदम? हाँ। तो भाई देखिए यहाँ की जनता है। अच्छा, जब SC/ST की बात आती है तो इसके अंतर्गत यहाँ पे और किसको बोलना है? मैडम ऐसा है, जब मायावती मुख्यमंत्री हुई थी तो हम भी कहे हैं, उसमें लोग कहने लगे कि ये तो हरिजनों की सरकार है। सपा सरकार आई, यादवों की सरकार आ गई। बीजेपी आए तो वही सपा सरकार है और बीएसपी वाले कहने लगे कि अरे भैया ये तो बभने ठकुरे की सरकार बन गई है। तो बभने ठकुरे की सरकार बन गया है तो बभने ठकुरे की सरकार बभने ठकुरे का मिला हो जानते हैं ये प्रताड़ित हो रहे हैं केवल SC/ST, और वो भी अपने सांसद द्वारा और अन्य पर नहीं। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की राजनीति न निकल पावे मछली शहर से, इन्हें दाब दिया जाए, इसलिए मछली शहर में SC/ST लगा है। हमारे माननीय सांसद BP सरोज जी अपने सबका नाम माँ बाप रखते हैं। जैसे कोई नेतागिरी करने लगा तो गांव देश वाले नाम रखते हैं कि अरे भैया नेता हैं, नेता आवा, उनका नाम लोग नेता दे दिए। लेकिन हमारे सांसद महोदय जी अपने आप अपन नाम SC/ST बाबा धैलियन। काहे के बाबा ढेर देखे, राम रहीम बाबा, आशा राम बाबा, मतलब ऐसे बहुत बाबा देखे, तो उसमें एक अब SC/ST बाबा आ गए हैं, वो हैं हमारे सांसद महोदय BP सरोज जी। बाबा का समय नजदीक आ रहा है। हमें तो यही दिखाई दे रहा है, हमें तो यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर बाबाओं का समय नजदीक आ गया था और गए। मेहीलाल को हराने वाले BP सरोज जी हैं। मेहीलाल को हराने वाले BP सरोज जी हैं, इसलिए कुछ हमारे जात खड़े हुए थे, लेकिन वो मेहीलाल को हराने BP सरोज जी हैं। लेकिन ऐसा बहुत गलत किए हैं BP सरोज। क्या देख पा रहे हैं फिर बाबा का बोलबाला? बाबा का बोलबाला ये है कि BP सरोज ने मेहीलाल को इसलिए हराया कि BP सरोज के लड़के को टिकट यहाँ से नहीं दिया गया। अगर BP सरोज के लड़के को विधायक का टिकट मिला होता तो मेहीलाल, अंदर की बात है ये, अंदर की बात है। तो BP सरोज जो है, इसलिए BP सरोज मेहीलाल यानी बाहर से बीजेपी और अंदर से जो है सपाई हो गए BP सरोज। यही चीज है, मतलब ऊपर ही भाजपा और अंदर ही। और दूसरी चीज है कि इसके पहले जो हमारे विधायक है और थे, यानी तूफानी राम सांसद और विधायक थे, उनके अंदर ये जाति की राजनीति नहीं थी। हाँ, हमारे यहाँ सोनकर थे, सोनकर की राजनीति नहीं। आप लोगों के समक्ष अपने दिल का दर्द तो हम लोग सुना जरूर रहे हैं, लेकिन डर यह लग रही है कि कहीं जो है ST/SC बाबा इसको जो है दूसरे रूप में हम लोगों को दंडित न करवाएं।
तब तक तो आप वायरल हो जाएंगे, फिर करेंगे तो फिर तो करेंगे तो अब आप लोगों के समक्ष यह बात इसलिए रख दे रहा हूं कि आप लोग इसके साक्षी रहें कि हमने बहुत पहले ही इस चीज को कह दिया है कि बीपी सरोज जो है इस चीज का बदला निश्चित लेंगे और खुद न ग्राम प्रधान और भूतपूर्व ग्राम प्रधान जो है उन लोगों से दिलवाएंगे, आम जनता के साथ कहीं न कहीं फंसाएंगे, कहीं कहीं झगड़ी झंझट कराएंगे, कहीं खेत की यारी खिलवाएंगे, कहीं जगह जमीन कब्जा करवाएंगे कि ताकि इन लोगों के ऊपर जो है मतलब एक न एक अत्याचार हो। सबसे बड़ा जो विषय है ना वो यहाँ पर ये भी है कि अगर आज ये बोल रहे हैं तो इनको ये भी डर है कि कल को ये वीडियो अपलोड होगी तो इस अपलोड के बाद जो है इन पर ही कार्रवाई दोबारा तरीके से SC/ST एक्ट वाली ना हो जाए, जहां इस तरीके से बीपी सरोज अपने आप को बाबा बताते हैं SC/ST वाला, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन जब SC/ST की बात आती है तो इसके अंतर्गत जो सजा होती है, सजा 6 महीने से लेकर के उम्र कैद तक की हो जाती है। तो सोचने वाला विषय है कि अगर किसी भी परिवार के व्यक्ति या युवा पर इस तरीके के झूठे आरोप लगते हैं तो उसका आगे का भविष्य क्या होगा, क्या कुछ उस तरीके से वो चीज कर पाएगा। लेकिन इस बात की सुध सांसद जी जो मौजूदा हैं वो यहाँ पर नहीं लेते दिख रहे हैं। लोगों की नाराजगी है। यहाँ पर जो ब्राह्मणों से भी मैंने बात करी, उन ब्राह्मणों का भी यही कहना है और अभी पिछली जब आगे गए थे तो वहां पर भी बात करी थी। तो चर्चा जो है वो यही है और 400 पार के नारे में कहां पर कमी आ सकती है उसकी बात भी यहां से साफ तौर पर पता चल रही है कि जमीनी मुद्दे आखिर है क्या। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।